हेलो दोस्तों, जय माता दी। सकट चौथ 2023 व्रत जैसा कि आने वाला है, इसमें 1 या 2 दिन शेष रह गए हैं। इस दिन आया था गणेश जी पर बड़ा संकट। क्यों मनाया जाता है सकट चौथ? तो इसकी आज पौराणिक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसके विषय में अगर आपको जानकारी ये नहीं पता है तो आप ज़रूर इस कथा को सुनिएगा कि सकट चौथ का व्रत क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन गणेश जी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था। तो चलिए आइए आज हम जानेंगे सकट चौथ 2023 को कब पड़ रहा है। तो दिन है 10 तारीख 10 जनवरी दिन मंगलवार को सकट चौथ पड़ रहा है। तो इसकी कथा भी है। आप इसकी पूजा विधि विधान से करिए और इसकी कथा जरूर पढ़िए। अगर आपने ये कथा नहीं पढ़ी तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मैं बता देती हूँ, इसमें हम 2 कथाएं बताएंगे आपको। अगर पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सकट चौथ 2023 डेट, इसकी क्या डेट है? माघ के पवित्र महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहते हैं। इस दिन संतान की लंबी आयु के लिए माताएं निर्जला उपवास कर भगवान गणेश की उपासना करती हैं। मान्यता के अनुसार सकट के दिन ही भगवान गणेश के जीवन में बहुत बड़ा संकट आया था। इस साल सकट चौथ मंगलवार के दिन 10 जनवरी को पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2023 जैसा कि लग गया है, शुरू हो गया है। और ये जनवरी में 10 तारीख को दिन मंगलवार को सकट चौथ है। तो इस दिन महिलाएं व्रत भी करती हैं, पूजा करती हैं, और जो व्रत करती हैं सो संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं, निर्जला उपवास करती हैं और गणेश जी की उपासना करती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सकट चौथ आ गया है। तो चलिए अब इसकी हम आपको कहानी भी बताते हैं कि गणेश जी के ऊपर जो बहुत बड़ा संकट आया था तो वो कैसे आया था। सकट चौथ 2023 सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी के नामों से जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है, बहुत विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है इस दिन जो भी माताएं गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा और व्रत करती हैं उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। इस साल सकट चौथ मंगलवार दिन 10 जनवरी को है। इस दिन व्रती महिलाओं को गणेश जी के पूजन के बाद सकट चौथ की कथा जरूर सुननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आपको सकट चौथ की कथा जरूर सुननी है। अगर आप ये कथा नहीं सुनेंगे तो आपकी जो पूजा है वो अधूरी मानी जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने इस चैनल पर, इस वीडियो पर आपको 2 कथाएं बताने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सकट चौथ की पहली व्रत कथा है। हिंदू शास्त्र के अनुसार माघ माह में आने वाली सकट चौथ का विशेष महत्व है। इसके पीछे की पौराणिक कथा विघ्नहर्ता गणेश जी से जुड़ी हुई है। इस दिन गणेश जी पर बड़ा संकट आकर टला था, इसलिए इस दिन का नाम सकट चौथ पड़ गया है। कथा के अनुसार माता पार्वती एक दिन स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने पुत्र बालक गणेश को दरवाजे के बाहर पहरा देने का आदेश दिया और बोली कि जब तक वे स्नान करके ना लौट आए किसी को भी अंदर नहीं आने दें। गणेश जी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी वक्त भगवान शिव माता पार्वती से मिलने पहुंच गए। गणेश जी ने तुरंत ही भगवान शिव को दरवाजे के बाहर रोक दिया। यह देख शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने त्रिशूल से वार कर बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर से आ रही आवाज सुनी तो वह भागते हुए बाहर आईं। पुत्र गणेश की कटी गर्दन को देखकर वह घबरा गईं और शिव जी से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की गुहार करने लगी। शिव जी ने माता पार्वती की बात मानते हुए गणेश जी को जीवन दान दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चे की सलामती के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बोलिए गणेश भगवान की जय। तो उस दिन से
ये व्रत शुरू हो गया अपने बच्चे के लिए। तो पौराणिक कथा है ये, आप इसे जरूर कहिएगा। अगर पूजा कर रहे हैं, पूजा के बाद इस कथा को आप जरूर करिएगा, क्योंकि ये अपने बच्चे की सलामती के लिए है। अब सकट चौथ की दूसरी कथा क्या है? ये है कुम्हार के लिए। सकट चौथ की दूसरी कथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार से जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाना लगा रहा था। आवा लगा रहा था। उसने आवा को तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पक नहीं रहे थे। यह देखकर कुम्हार परेशान हो गया और वह राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा ने राज्य के राज पंडित को बुलाकर कुछ उपाय सुझाने को बोला। तब राज पंडित ने कहा कि यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकेगा। राजा ने आज्ञा दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाए। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा अकेला उसका बेटा ही था। अगर वह बलि चढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो बुढ़िया का क्या होगा, यह सोच सोच कर वह परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और दूब देकर बेटे को बोला, जा बेटा, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और खुद सकट माता का स्मरण करने लगी। उसने अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। अगले सुबह कुम्हार ने देखा कि आवा भी पक गया है और बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है। तो यह कैसे हो गया? सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक जिनकी बलि दी गई थी वे सभी जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से सकट चौथ के दिन माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने लगी। जी हाँ दोस्तों, तो आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों कथाएं समझ में आ गई होंगी और आप सकट का जब जो भी महिलाएं व्रत करें तो कथा जरूर पढ़ें। उनसे उनके बालक की, उनके संतान की बहुत लंबी उम्र होगी और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये रही हमारी सकट चौथ की कथा और किस दिन है मैंने दिन तारीख भी बता दिया है। गणेश भगवान का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। और दोस्तों, यहाँ पर जो हमने कहानी बताई हुई है आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक दोस्तों, जय माता दी। बोलिए जय गणेश भगवान की जय।